जी, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? ये जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लूप होता है जिससे जो एक जगह से स्टार्ट हो और वहीं पे आके वो एंड हो। अब यहाँ पर हमारे पास एक लूप है, उसके अंदर एक दूसरा लूप, सेकंड लूप, थर्ड लूप। लूप के अंदर लूप जब भी हम लोग ये देखेंगे उसको हमने नेस्टेड लूप बोलना है। नेस्टेड लूप कैसे होगा? नेस्टेड लूप हमारे पास कोई भी एक लूप के अंदर दूसरा लूप को नेस्टेड लूप होता है। अच्छा, इसमें हम लोग करते क्या है? एनी लूप को यूज हम लोग इसमें कोई भी लूप कर सकते हैं। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब ये कि इसमें कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जनरल सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का जो जनरल सिंटैक्स है वो क्या होता है? इसमें कोई भी, जैसा कि ये एक लूप है, उसके बाद इसको हमने इनिशियलाइज किया, कंडीशन लगाई और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसी तरह। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक कोड टू रिपीट, उसके अंदर फिर से एक और लूप आ जाएगा, जैसा कि ये आपके सामने है। फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, उसके अंदर एक और लूप आ गया। फिर कोड टू रिपीट यहाँ पर इस फॉर का, और उससे नीचे इस फॉर का कोड टू रिपीट आ गया, जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, राइट अ प्रोग्राम दैट पार्ट टाइम डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 1 to 10 ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पर ये सारा कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं जस्ट कंडीशन को अप्लाई यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। और लूप लगाया, कंडीशन हमने इंट आई इक्वल 1, आई लेस देन इक्वल 5, आई 1 इंक्रीमेंट कर दिया। और इंक्रीमेंट यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी कर दिया। इंट आई जे इक्वल 1, जे लेस देन इक्वल 10, जे इंक्रीमेंट। और प्रिंट एफ हमने किया, जो भी नंबर हमारे पास यहाँ पे आई में आएगा, जे में, सॉरी, जो भी नंबर यहाँ पे जे में आएगा वो जे वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उसको हमने नेक्स्ट लाइन में कर देना। नेक्स्ट लाइन में वो खुद ब खुद प्रिंट होता जाएगा, जैसा कि ये आपके सामने नजर आ रहा है। 1 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक इसी तरह चलेगा। जैसे ये आपको मैं अभी दिखाऊं, जे ने 1 to 10 हमारे पास प्रिंट होना है। उसके बाद जो ये वाली कंडीशन है, ये एक ही लाइन में 10 नंबर्स को हमारे पास प्रिंट करवा रही है, जबकि ये वाली जो कंडीशन है ये हमारे पास एक ही, वो जो लाइंस है उसको 5 टाइम जो यहाँ पे हमारे पास आ रही है, 5 मरतबा उसने वहां पर उसको डिस्प्ले करवाया और उसने टर्मिनेट कर दिया प्रोग्राम को। इसी तरह ये आपके सामने वो फुल प्रोग्राम जो है आउटपुट आ गई। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ द स्टार्स ऑन द स्क्रीन। ये हमारे पास स्टैटिक को हमने किस फॉर्म में स्टैटिक को हमने लेके आना है। यहाँ पर सेम वही स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हमने 6 ही रखनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा लेस देन इक्वल 6। यहाँ पर ये देखें 1 फिर 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6 नंबर्स तक जो है स्टैटिक हमारे पास शो होंगे। उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, राइट अ प्रोग्राम दैट काउंट्स मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स लेइंग बिटवीन टू नंबर्स। यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैंने खुद ही यहाँ पर लिया है। इन एंड ये हमने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने यहाँ पर वैल्यू ली, 10 किया, यूजर से वैल्यू ली, उसके बाद फिर से यहाँ पर आउटपुट शो करवाई और यूजर से वैल्यू ली। फॉर लूप हमने यहाँ पर अप्लाई किया, इनिशियलाइज भी कर दिया और डिक्लेयर भी कर दिया, इफ कंडीशन अप्लाई की और यहाँ पर काउंट किया और ये हमारे पास आ जाएगा उसकी जो भी इसका आउटपुट जो है वो मैंने यहाँ पर एंटर 2 नंबर्स और ये लिमिट 1 और 2 कर दिया, तो ये मेरे पास इसकी जो जीरो नंबर ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 2 बिटवीन 1 and 2 आर 0। 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो 0 है, मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पर 4 लिखता, 2 मल्टीपल्स और 1 2, मैं 10 लिखता, तो यहाँ पर 5 नंबर्स आने थे मल्टीपल्स।